मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा और आप लोग ध्यान से देखिए। धीरे 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 क्यों? आपके पास बुक है, आपके पास बुक है, आपके पास बुक है, बुक में समझने की जरूरत नहीं है। आप बुक घर में पढ़िए, कोई प्रश्न होता तो फिर आकर पूछिएगा, उसको समझाएंगे। ठीक है, बुक के साथ जाना, लिखना नहीं है। अगर कुछ देता है एक्स्ट्रा तो बुक के साइड में लिख सकते हैं, जगह है। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। आपकी दया आपकी कृपा के अनुसार सब कुछ होता है प्रभु। तेरे इशारे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार हर एक इंसान को तू दया किया है और उनको बचाने के लिए तूने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया प्रभु। आज जो भी हम सीखे, जो भी हम समझे, आप हमारे मनोबल को बढ़ाना, आप हमारे विश्वास को बढ़ाना, आप हमारे मसीह जीवन को बढ़ाना प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपकी अनुग्रह को समझ सके, आपकी दया को समझ सके। पिता धन्यवाद देते तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय, इस क्लास के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, बुनियादी सच्चाई नहीं, कौन सा क्लास है? हाँ? बुनियादी की है? बुनियादी मसीह सच्चाई। हाँ, बुनियादी मसीह की सच्चाई। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपने करके लाए, नहीं किया है, इसलिए तो बोलते। क्यों नहीं किए? तभी तो मैं नहीं किए। क्यों? टेस्ट में लिख दिया, बुक में पढ़ दिया। बुक में पढ़ दिया, टेस्ट पेपर में करके पेपर देना है मुझे। अभी डिले मत करिएगा नेक्स्ट टाइम। अभी आज पहली बार है तो माफ कर रहे हैं, फिर सजा दे दीजिएगा। अगली बार दोनों क्लास का हो जाएगा ना, दोनों दे दीजिएगा। चलिए ठीक है। ओके, बाइबल को किस प्रकार से समझे और प्रतिदिन के जीवन में लागू करें। बाइबल को आप कैसे समझोगे? ये पवित्र बाइबल है, कैसे समझे और इसको हमारे जीवन में कैसे लागू करें, उसके ऊपर हम लोग आज क्लास देख रहे हैं। ठीक है, भजन संहिता 119 और वचन 18 में कहता, राजा दाऊद भजन संहिता का प्रेरित लेखक है। जब भजन संहिता लिख रहा था, ये दाऊद लिख रहा था और परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। वो अपने मन से नहीं लिखा, अपनी सोच विचार से या ज्ञान से नहीं लिखा, बल्कि ये परमेश्वर की प्रेरित इंसान है। ठीक है, इसमें लिखा है भजन संहिता 119 वचन 18 में, इस प्रकार की प्रार्थना करता है कि मेरी आंखें खोल दे। कभी आप ऐसा प्रार्थना किए, मेरी आंखें खोल दे? हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं? तो कई बार हम बाइबल को नहीं समझ पाते और जैसा समझना चाहिए उस प्रकार से आप नहीं समझ पाते। कह रहा मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और इसके बाद फिर से वचन संहिता 119 का 11 वचन में कहता, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ओके, क्या कह रहा? मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में, अपने हृदय में रख छोड़ा, यानी कि मैं तेरे वचन पढ़ता हूं और तेरे वचन मेरे हृदय में, ताकि इसीलिए मैं हृदय में रखता हूं कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अद्भुत है। थोड़ा हम जाएंगे जल्दी जल्दी में, कुछ चीजें मैं छोड़ दूंगा तो आप बुक में पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया आप क्वेश्चन लिख सकते हो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देता हूं कि यदि एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानना, प्रेम करना, लागू करना और मानना नहीं सीख सकता तो वे कभी भी एक विजयी मसीह नहीं बन सकता। ठीक है, ये 4 चीज अंडरलाइन कर दीजिए आप। जानना, परमेश्वर के वचन को जानना, एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानना, प्रेम करना, लागू करना और मानना नहीं सीख सकता तो वे कभी भी एक विजयी मसीह नहीं बन सकते। समझ रहे हैं? जैसे हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं, आगे जैसे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको आसान तरीका से समझाया जाएगा और वो आप याद रख सको, सिंपल से। ठीक है,
करते जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि आप वचन का अध्ययन करना सीखें और इसे इस प्रकार से पढ़ना सीखें कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में एक आत्मिक ज्वाला जला दे। ठीक है, आत्मिक ज्योत एक जला दे, आत्मिक ज्योत एक जला दे। ज्वाला बोल रहा हूं, वो तो पूरा लावा ज्वाला यानी ज्योति ना आपके हृदय में। लूका का 24:13 से 35 में हम पूरा वचन नहीं पढ़ेंगे, आप इसको समझिएगा, ठीक है, या घर में जाकर पढ़िएगा। हमारे पास यीशु की एक दिल को छू देने वाली कहानी मिलती है। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु इमानुएल के मार्ग पर अपने 2 चेलों के साथ जाता है और उन्हें मूसा और अन्य भविष्यवक्ताओं की इससे संबंधित सभी उससे संबंधित सभी वचनों की व्यवस्था व्याख्या करता है, समझा रहा है। इमानुएल के मार्ग में एक पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह जब जी उठने के बाद जो 40 दिन रहा यीशु मसीह, वो क्या कर रहा है? इनकरेज कर रहा था, प्रोत्साहन कर रहा है। कई बार हम डाउन हो जाते हैं, समझ रहे, कई बार हम डाउन हो जाते हैं, कई बार हम ठंडा पड़ जाते हैं। और ऑब्वियसली अगर चेले लोगों को उस दृश्य को अगर देखेंगे तो यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, दुखी थे सब लोग, हमारा उगवा अब नहीं रहा। कोई सोचा नहीं था, यीशु तो बोला था, उनको याद नहीं था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। ध्यान था, पर इतना ध्यान कौन दे। फिर भी इतना कुछ हो गया। इमानुएल में जब ये बातें कर रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग आए, यार तुम लोगों को पता नहीं है यहाँ पर क्या हुआ, हाईलाइट हुआ, इतना बड़ा घटना घट गया ना, 3 लोगों को क्रूस पे चढ़ा दिया, यीशु नासरी जो इतना चमत्कार करने वाला व्यक्ति उसको मार दिया गया। ये सारी चीजें हाईलाइट हो चुका था। और उसी अध्याय की आयत 32 में हम 2 चेलों की बातें को सुनते। जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था या पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? जब यीशु उनसे बातें कर, पूरा अगर पढ़ेंगे इस कहानी को तो बहुत अच्छा कहानी है, आप पूरा पढ़िएगा कर लें, ठीक है, और अच्छा से समझिएगा कि यीशु जब बातें कर रहे थे तो उनके अंदर क्या चीजें उत्पन्न हो रहा, उत्तेजना हो रहा। और वो लोगों के अंदर जैसे ना कि एक आग सा महसूस हो रहा था, यार जो बातें बता रहा वो सही है, बिल्कुल सही। और जब बिल्कुल सही जैसा लगता, रोटे खड़े हो जाते नहीं। और आप देखें, परमेश्वर के लिए आत्मिक जलन, इच्छा का रहस्य, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर को अपने वचन में इसे अद्भुत बातें सिखाने के लिए हमारी आंखों को खोले रखने के लिए कहता है। आयत 32-33 में कहता है कि वे चेले उसी घड़ी उठ कर गए और अन्य लोगों को भी मार्ग में उसके प्रकट होने के बारे में बताया। हमें ज्वलंत हृदय के साथ प्रत्येक सुबह प्रभु के साथ मिलना चाहिए, ओके, मिलना चाहिए। तब हम मार्ग में हुए उसके अनुभवों को बांटने में दृढ़ता महसूस करेंगे। जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इन 4 बातों को करना आप सीखें, ठीक है। 4 बातें बहुत महत्व है। पहला, परमेश्वर के वचन के महत्व पर विचार करना। जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप सीखते हो, विचार करना जरूरी है। परमेश्वर के वचन पर, पूरे बाइबल पर विचार करो। पहली बात, परमेश्वर के वचन को प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करना और सच्चाई पर मनन करना। क्या आपको सच्चाई महसूस हो रहा? जो आप पढ़ रहे उसको मनन आप कर रहे हो? एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम मनन इसलिए नहीं करेंगे
कि हम मिशनरी बनेंगे, पास्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, नहीं, हमें इसलिए करना है क्योंकि हम एक विश्वासी हैं और हम इसका जानना महत्वपूर्ण है, इसको समझना और जानना। समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं का, तीसरा, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं का अध्ययन करना और लागू करना। अध्ययन करना और लागू करना। में इतना चिल्ला क्यों रहा हूं? माइक भी तो है, माइक भी चलेगा, कोई बात सुनाई दे रहा है, ऐसे ही सही है ना। माइक पकड़ो फिर एक हाथ में, मजा नहीं आता। ओके, तीसरा क्या बोल रहा? परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं का अध्ययन करना और लागू करना। जो आप सीखते हो उसको सही तरह से पढ़ो और अपने जीवन में लागू करो। हर चीज, आप पेपर पढ़ते हो, कई सारे मैगजीन पढ़ते हो, कई सारे अलग अलग किताब पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आप क्या समझते हो? उसमें से सही चीज क्या है आप लागू करते हो। करेक्ट? बाइबल जीवन का पुस्तक है, परमेश्वर का प्रेम का पुस्तक है, इंसान को परमेश्वर से जोड़ने का पुस्तक है, आपके पाप को क्षमा करने का पुस्तक है, हर चीज को जानने का पुस्तक है। तो मेरा परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार है ये जरूरी है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर के वचन की घोषणा और गवाही संसार पर देना। ये चार बातें, परमेश्वर के वचन की घोषणा करना और गवाही संसार भर में देना, हर प्रकार के लोगों में देना। समझ रहे? तो ये जरूरी है कि हम लोग को समझना ये चार बातें। ठीक है? परमेश्वर के वचन को महत्व पर विचार करना, दूसरा, परमेश्वर के वचन को प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करना और सच्चाई पर मनन करना, तीसरा, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं का अध्ययन करना और लागू करना, परमेश्वर के वचन की घोषणा और गवाही संसार भर में देना। ठीक है? यदि कोई मसीह इन चार बातों को लगातार अपने जीवन में करेगा तो बाइबल आपके हृदय में एक आत्मिक ज्योत को आरंभ करेगा और यह आपके जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होगा। हम लोग बहुत आलसी होते हैं, परमेश्वर को कहता है पर परमेश्वर पर ध्यान, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते। हम खुद मनन नहीं करते, हमें मनन करना चाहिए। जब हम मनन करेंगे, जब हम ध्यान देंगे, जब हम शिक्षा को अपने अंदर लेंगे और लागू करेंगे तो वाकई में परमेश्वर आपको मूव करेगा, अगुवाई करेगा। सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन के महत्व पर विचार करना। ठीक है? किस तरह से आप विचार कर सकते हैं? इसमें आप दो वचन दिया गया है, दूसरा तीमुथियुस का 3:16 और दूसरा पतरस 1:21। यह केवल तभी होता है जब हम परमेश्वर के वचन के महत्व की सराहना करते हैं कि हमारे जीवन में उसके वचन को सीखने और लागू करने की इच्छा रखेंगे। तभी हो सकता है जब आप इच्छा रखोगे। कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। अगर इच्छा है, आप प्रेरणा मिल रहा है तो हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए। समझ रहे? बाइबल केवल किसी महीने या किसी साल की पुस्तक नहीं है। समझ रहे? ये 1 महीने का पुस्तक है, 1 महीने में पढ़ के खत्म करो भैया, जाओ, हो गया। नहीं, या कुछ साल का नहीं है। ये क्या चीज है? बाइबल युगों की पुस्तक। क्या है? युगों की पुस्तक। वह पुस्तकों की पुस्तक है। इसमें 66 बढ़िया में बोल रहा 66। ओके, 66। ठीक है? 66 पुस्तकें हैं। यहाँ तक कि 40 व्यक्तियों ने इन पुस्तकों को लिखा है। वे बाइबल के वास्तविक लेखक नहीं हैं, उनको इस्तेमाल किया गया पर वो वास्तविक लेखक नहीं है। वास्तविक लेखक कौन है? पवित्र आत्मा। समझ रहे? परमेश्वर की पवित्र आत्मा इन सभी 66 पुस्तकों का लेखक है। पर आप इस प्रकार नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा ने लिखा, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसानों को उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे और लिखते थे। समझ गए?
पवित्र आत्मा उबार देता है इंसान। ओके, इसीलिए दूसरा तीमुथियुस में कहता है 3:16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। कोई इंसान की प्रेरणा से नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा से। दूसरा पत्रस में उसका जवाब देता है 21 वचन में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। क्लियर है? सिंपल है। अगर ये 2 वचनों को मैं जानता हूं तो मैं लोगों को समझा सकता हूं कैसे पवित्र आत्मा लिखा। कई बार लोग पवित्र आत्मा को बिलीव नहीं करते, ऐसा कैसा हो सकता ना? कुछ बाइबल की बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग आगे जैसे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो आपको बाइबल के महत्व के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है? बाइबल एक अनंत पुस्तक है, अनंत। ये थोड़े दिन का नहीं है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर का जो वचन है वो कभी समाप्त नहीं होगा। जानते हैं ना? बाइबल कभी, हाँ ये पेपर शायद मिट जाएगा, हम इसको लेकर नहीं जा सकते वहां पर यहाँ पर जो वचन, वो वचन वहां पर मिलेगा। खुद वचन है वहां पर, यीशु मसीह। समझ रहे? यहाँ पर भजन संहिता 119 का 89 में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। और मत्ती का 24:35 कोई पढ़ेगा? 24 और 35 मत्ती का। 24 का 35। ओके, परमेश्वर की बातें कभी ना टले, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। और यहाँ पर हम देखते भजन संहिता 119 और वचन क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? 89। क्या बोलते? 89 में, यहोवा तेरा वचन, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर रहेगा। बाइबल को लिखे हजारों साल बीत चुके हैं, बाइबल को लिखे हजारों साल बीत चुके हैं, पर बाइबल आज भी लोकप्रिय है। बीत चुके हैं, हजारों साल बीत चुका है, पर आज भी लोकप्रिय है। आगे देखिए, अन्य पुस्तकें आई और चली गई, परंतु बाइबल अभी तक बनी हुई है। समझ रहे हैं? साम्राज्य का उदय हुआ और पतन भी हो गया, सभ्यताएं आई और आकर चली गई, परंतु फिर भी बाइबल अभी तक बनी हुई है। कई वर्षों से अनेकों सम्राटों और दुष्ट शासकों ने इतिहास भर में बाइबल को नष्ट करने का प्रयास किया। बहुत ऐसे लोग आए, बाइबल को नष्ट करने के लिए प्रयास किया, और नास्तिकों ने बाइबल के विरोध में बलपूर्वक अभियान चलाया, नास्तिकों ने। और बहुत सारे ऐसे पंथी बाइबल के विरोध में कार्य किए। वे सभी चले गए, परंतु बाइबल अभी भी संसार की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बनी हुई है। आज भी पूरे, अगर आप बाबा गूगल से पूछते हैं कि सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब कौन सा है, बाइबल है। कितनी भाषा में ट्रांसलेट हुआ? सबसे ज्यादा। समझ रहे? सन कितना है? 303 ईस्वी में रोमन शासक, क्या है, क्या लिखा? डाइको, क्या लिखा है? डाइको, डाइक्लोडिन ने मसीहों को आराधना करने से मना करने का अध्यादेश जारी किया और बाइबल की सभी पत्रियों को नष्ट करने का भी प्रयास किया।
303 में क्या नाम था? शासक। इसके आप बाबा गूगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बारे में, शायद मिल सकता है, शायद नहीं मिलेगा भी, समझ रहे हैं? ओके। और परंतु परमेश्वर ने बाइबल को बचाए रखने के लिए दैवीय तौर पर हस्तक्षेप किया। केवल 25 साल के बाद एक और रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन मसीह का खुलेआम और स्वीकार करने वाला अनुयायी बन गया और पवित्र शास्त्र की 50 पत्रियों को सरकारी खर्च पर बनाने का आदेश दिया। देखिए एक शासक आ गया, कैसे किस तरह से आ जाते हैं। कई सारे और बातें हैं। कई सदियों बाद एक फ्रांसिस नास्तिक बटलेर नामक व्यक्ति ने एक अहंकार से भरा कथन प्रस्तुत किया। आज से 100 साल के बाद मसीहत का नाम निशान नहीं रहेगा। क्लियर? समझ रहे हैं? और वह इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगा। वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि मसीहों का नाम निशान नहीं रहेगा। एक बार फिर से परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को दिखाया कि उसके पास भी हास्य वृत्ति है। सन 1778 में बटलर की मृत्यु के बाद मात्र 50 साल की हुई थी। उसके मृत्यु के बाद जिनेवा बाइबल सोसाइटी ने उसकी प्रिंटिंग प्रेस को खरीद लिया और उसके घर को बाइबल छापने का स्थान बना। बटलर क्या बोला था? 50 साल में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के प्रिंटिंग प्रेस को खरीदा गया, उसी के प्रिंटिंग प्रेस घर में ही है, उसी के घर में बाइबल छपाया। उसने क्या कहा था? मसीहों का नाम निशान खत्म हो जाएगा। बाइबल में आलोचनाओं, अविश्वासियों और संदेशियों के हमलों का सामना किया। आलोचना, बुरा कहना, मसीह को बुरा मानना, नीच दिखाना, अविश्वासी, बहुत लोग आज इसका मजाक उड़ाते, नहीं यकीन करते, विश्वास नहीं करते और संदेह रखते। समझ रहे? आरंभ से ही मनुष्य ने पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य और उपस्थिति को बदनाम, नष्ट और निम्न मतलब कई सारे और करने की कोशिश की। फिर भी यह आज पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। बाइबल, मैं इसका तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर का है ना। परमेश्वर अपनी चीजों को बचाना जानता है। बाइबल समझ रहे? जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट आएगा। बाइबल को अभी भी लाखों लोगों के द्वारा प्रेम की जाती है, लाखों लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है और लाखों लोगों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। किसी भी सदियों में इस प्रकार की कोई भी पुस्तक नहीं पाई जाती है। बाइबल असामाजिक क्या बोलते हैं, क्या लिखा है? असामयिक और अविनाशी है। असामयिक का मतलब असामाजिक नहीं है। असामाजिक नहीं है। असामयिक का मतलब समय सीमा नहीं, हर समय विनाशी मतलब कभी विनाश नहीं हो। और इसका कोई समय सीमा नहीं है। कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कभी भी छपा सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। नहीं? ओके। बाइबल एक सच्ची पुस्तक है। क्या है? सच्ची पुस्तक है।
भजन संहिता 119 कितने किसी ने कंप्लीट किया भजन संहिता 119? भजन संहिता 119 पूरा कितने वचन है 119 में? 150। पूरा बाइबल उसमें है, पूरा भजन संहिता उसमें है। भजन संहिता 119 में 150 है, मुझे ही पता नहीं। 176। और भजन संहिता में कितना भजन है? 150 भजन है। पर सबसे बड़ा बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय भजन संहिता 119। समझ रहे हैं? ओके, भजन संहिता 119 का 142 कहता है, तेरी धार्मिकता सदा सर्वदा की धार्मिकता और तेरे नित्य नियम सत्य है। भजन संहिता 119 का 151 कहता, हे यहोवा तू निकट है और तेरी आज्ञाएं सत्य है। ये सत्य है, झूठ नहीं है। नियम सत्य है, धार्मिक सत्य है, सब कुछ। भजन संहिता 119 160 कहता है, तेरी संपूर्ण वचन सत्य है। संपूर्ण वचन सत्य है। समझ रहे हैं? बाइबल सत्य है क्योंकि सत्य का परमेश्वर कभी गलत नहीं बोलता है। सत्य का परमेश्वर कभी गलत नहीं बोलता है। यदि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आपको ये कथन मिलेगा, प्रभु का वचन या परमेश्वर का वचन, या प्रभु ने कहा, या परमेश्वर ने कहा, या प्रभु बोला, ये सारी चीजें मिलेगा। यहोवा कहता है, यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने बोला ना, ये चीजें मिलेगा। करीबन ये सारे भाग 3808 बार किया गया है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु का वचन या परमेश्वर का वचन, प्रभु ने कहा या परमेश्वर ने कहा या प्रभु बोला। कितना बार? 3808 बार लिखा हुआ है पूरी बाइबल में। समझ रहे हैं? यदि आप बाइबल में दिए गए किसी भी स्थान या जगहों के बारे में पुराना तात्विक खोजों पर लिखी, जो भी हो पुराना चीजों के बारे में लिखी गई किसी भी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पुराना तत्ववादी क्या लिखा है, प्रोनाउंस करना भी नहीं है। पूरा तत्वविदों मतलब पुरानी जो कथाएं, सभ्यताएं, पुरानी पुस्तकें जो पढ़ेंगे, जो भी चीजें करेंगे, वे बाइबल की सैकड़ों ऐतिहासिक यथार्थता की पुष्टि की है। आज भी जो नया जन्म प्राप्त किए हुए मसीही वैज्ञानिक हैं, वे सैकड़ों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के परिसरों में बात करते हैं और बाइबल की आश्चर्यजनक वैज्ञानिक यथार्थताओं पर बड़ी भीड़ के सामने चर्चा करते हैं। अद्भुत है। कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे शिक्षक, कई सारे मिशनरी बाइबल को जब पढ़े, बाइबल को जब सीखे, तो वो लोग बड़े बड़े ऐतिहासिक बातें की और हर प्रकार की चीजों का सामना करके बाइबल को प्रूफ साबित की। बहुत सारी जगह बाइबल एक खजाने की पुस्तक है। बाइबल एक सच्ची पुस्तक है। बाइबल एक खजाने की पुस्तक है। भजन संहिता 119:72 कहता है, तेरे मुंह की व्यवस्था तेरे लिए, मेरे लिए सोने और चांदी की हजारों सिक्कों से भी उत्तम है। कमाल है नहीं? मसीही आधारभूत सच्चाई, यही सच्चाइयों को याद रखना। सोने से भी बढ़कर, खजानों से भी बढ़कर है भाई। बहुत सारे लोग
इसके बिना सो नहीं पाते, इसके बिना कहीं जा नहीं पाते, इसके बिना उनका जुबान बंद है। समझ रहे? इसके बिना बहुत सारे ऐसे लोग, समझ रहे? क्या यह आपके लिए सही है? क्या लगता है? सही है कि नहीं? सही है? मैं कह रहा बोल के नहीं, आप पढ़ो, आप इसकी सच्चाई को जानो ना, ये सही है या नहीं, वाकई में खजानों से बढ़कर है। तो आज सोने के पीछे क्यों जाते हैं? यही सोना समझना चाहिए, लटका देना चाहिए। देने में मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लीजिए आप लोग, ठीक? चेन बना लेना चाहिए। क्या बोलता? वचन को गले का हार बना लो। नीति वचन तीसरा है ना, गले का हार बना लो। ये बाइबल को ना लटका दो ऐसे, कान कान में झुमका नहीं, क्या बोलते हैं, फुल, क्या बोलते हैं, हैं? सोना कीमती कीमती है, लगा दो ना? दोनों तरफ लगा देने, कितना अच्छा लगेगा। बाइबल पढ़ना भी है, ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं? ओके, यहां पर कहां गए? ओके, परमेश्वर हम में से प्रत्येक विश्वासी के लिए सहायता करे कि हम भी ऐसा कर सके। यदि कोई आपसे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, स्टॉक और गोल्ड के बॉन्ड के हैं, ब्रांड, वही बॉन्ड, जो भी ब्रांड, जो ब्रांडेड चीजें ना, बड़े ढेर और परमेश्वर के वचन में से किसी एक को चुनने के लिए कहे, तो मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को चुनाव करने में हिचकिचाएंगे नहीं। अगर सच्चा मसीह है तो वो कभी हिचकिचाएगा नहीं, कभी नहीं। समझ रहे? अगर आधा अधूरा मसीह है तो सोना, पैसा, चांदी को ही ले लेगा, वो मैं मानेगा, बाइबल को नहीं। सच्चा मसीह जो परमेश्वर के वचन में जीवन जीता है, भरोसा रखता है और सोने चांदी से, बहुमूल्य पत्थर से भी, ब्रांडेड चीजों से भी बाइबल को मूल्यवान समझता है, तो वो कभी गिरेगा नहीं। समझ रहे? क्योंकि हम गिरे हुए इंसान हैं, हम आदम के स्वभाव में, आदम के स्वभाव में हर कोई गिरा हुआ है। समझ रहे? परंतु यीशु में जो लोग हैं वो कभी गिरे नहीं, वो विजय है हर चीज में। समझ रहे? यहां पर एक सच्ची कहानी है, ये कहानी को सुनिए ध्यान से, ठीक है? आप पढ़ लेंगे या मैं पढ़ दूं? सुनेंगे? ओके, सुन लीजिए। हमारे एक पुराने मिशनरियों में से एक मिशनरी एक पूर्व साम्यवादी देश में जा रहे थे। सीमा शुल्क विभाग पर अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। मिशनरी जा रहे थे और सीमा में उनको रोक लिया गया। ये मुझे पास्टर सिवेली की कहानी लगी। पास्टर सिवेली जानते हैं? पास्टर सिवेली सीमा शुल्क विभाग पर रोक लिया, अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और उनसे उनका ब्रीफकेस खोलने को कहा। खोलो, क्या है, चेक कर लो। उन्हें उनकी बाइबल मिली। पूछताछ में उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे सोना या चांदी जैसे कोई बहुमूल्य वस्तुएं लेकर जा रहे हैं। उस मिशनरी ने बाइबल की और इशारा करते हुए कहा, असली सोना इस पुस्तक के पृष्ठों में पाया जाता है। अब पुलिस वाला क्या बोलेगा? चेकिंग करने वाले वो झगड़ लेंगे उसको। असली सोना कैसे छुपाया होगा यार, पन्ने में ढूंढ रहे होंगे। सोचिए, उसका कहने का मतलब कभी कभी नहीं समझे होंगे। बोले
कैसे छुपाया होगा, बारीक पानी करके अंदर डाला गया। हाँ, और वो बाइबल कैसा था? वो बाइबल इसमें सोना का पानी चढ़ाया जाता है। आपकी बाइबल रेड कलर का है, वैसे सोना उसमें, और देख रहे हैं वो लोग, हाँ यार इसमें सोना है। अब सुनिए, जितना अधिक हम बाइबल का अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक हम परमेश्वर के खजानों को तथा अपने जीवन के लिए उद्देश्य को खोजेंगे। मूडी बाइबल संस्था के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हंस ने बाइबल के बारे में कहा है, इस पर ध्यान से विचार करें, प्रार्थना पूर्वक इसका अध्ययन करें, आपके दिल की गहराइयों में इसकी आज्ञाएं बसने दे, दिल की गहराई में इसकी आज्ञाएं बसने दे। ओके, इसके रहस्य पर सोचे, इसके इतिहास को हल्के में ना ले। कोई भी इसके बारे में सप्रेम या अच्छी तरह से सोच सकता है। इस असामायिक, असली और बहुमूल्य पुस्तक पर कुछ समय बिताने के बाद हम आरंभ करेंगे आपको अगली बार। इसमें हम पाते हैं परमेश्वर के वचनों की सच्चाइयों पर प्रार्थना पूर्वक अध्ययन और मनन करें। कैसे आप मनन करेंगे? अध्ययन पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक कैसे आप अध्ययन करेंगे परमेश्वर की सच्चाई में। कई बार हम कहीं से भी पढ़ते, हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम लोग मीठा पहले नहीं खाते, पहले खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं। पहले मीठा खा लेंगे तो आपका भूख मर जाएगा, समझ रहे? कभी भी कहीं भी मत पढ़ो, और पढ़ो तो प्रार्थना पूर्वक पढ़ो। बाइबल सोने से भी बढ़कर है, बाइबल एक सच्चाई है। बाइबल को बहुत सारे लोग मिटाने की कोशिश किए, पर आप तक सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है, सबसे ज्यादा। और इसीलिए इसको हल्के में मत लो, परमेश्वर के वचन को हल्के में मत लो, समझ रहे? ये ब्रांडेड चीजों से भी महंगा है। तो वो मिशनरी, अगर सोचिए, मुझे एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है। एक मिशनरी एक व्यापारी व्यापार करने के लिए गया एक जगह, तो समुद्र पार करके उसको जाना था। 3 दिन लगा उसको जाने में, जहां पर व्यापार स्टैब्लिश करेगा। वहां पर देखा वो जूते का कारोबार करता है। वहां पर देखा कि यहाँ पर कोई जूता नहीं पहनते, तो जूते का धंधा यहाँ पर होने वाला नहीं। तो उसने वहां से फोन किया, ईमेल किया कि यहाँ पर धंधा नहीं होएगा, मैं वापस आ रहा हूँ। तो वो चला गया, ठीक है। कुछ साल बाद और एक जूता व्यापारी उस जगह जाता है, तो वहां पर जब जाकर वो देखता है कि कोई भी जूता नहीं पहनता हूँ, तो उसने लिखता है कि मेरे पास जो स्टॉक है वो कम पड़ेगा और स्टॉक भेजो। सोचे दोनों का फर्क। कई बार आप और मैं भी ऐसा होता है, इसको हम आंकते नहीं, महत्व को ध्यान नहीं देते, पर जो ध्यान देता वो अधिक बढ़ते जाता है, समझ रहे? तो कई बार हमारा देखने का नजरिया, कई बार हमारा पढ़ने का नजरिया, कई बार हम छोटी छोटी चीजों में ध्यान देकर परमेश्वर की महत्व चीजों को ध्यान नहीं देते। हम इंसानों के ऊपर ध्यान देते हैं, परमेश्वर पे नहीं। इंसान क्या है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे परमेश्वर पे ध्यान देना। परमेश्वर ने मुझे चुना है। लखनऊ शहर में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत ज्ञानवान है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आपसे बढ़िया दिखने वाले लोग हैं, आपसे सुंदर दिमाग और सुंदर चलाने वाले लोग हैं, परंतु परमेश्वर आपको चुना। कोई तो बात है, कुछ तो है आपके अंदर जो परमेश्वर ने चुना।
ज्ञानवान, समझदार, बड़े बड़े लोग, अरबपति, करोड़पति, लाखपति लोगों को नहीं चुना, आप और मुझे चुना। क्यों? कुछ तो बात है आपके यहाँ। तो परमेश्वर क्यों चुना? परमेश्वर यहाँ क्यों लाए? कुछ तो बात है। समझ रहे हैं? ओके, हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगली हफ्ता हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना पूर्वक पढ़ना और बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा। कोशिश करेंगे हम जल्दी और कवर करेंगे बहुत जल्दी। मुझे 2 महीने में खत्म करना है। 3 महीने में खत्म करना इस किताब को। ठीक है? पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। बुनियादी मसीह सच्चाइयों के बारे में प्रभु प्रत्येक लोगों को ज्ञान हो और पवित्र शास्त्र को समझ सके, तेरे वचनों को ध्यान देकर जान सके, हर एक चीज के विषय में समझ सके, एक मसीह मजबूत होकर आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।